ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। आज की कथा है, हर शाम तुलसी के नीचे दीपक जलाने से पहले ये गलती मत करना, वरना पुण्य की जगह दोष लग जाता है। चलो प्रारंभ करते हैं तुलसी माता का दिव्य महत्व और दीपक का रहस्य। सनातन धर्म में तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि साक्षात देवी माना गया है। पुराणों में वर्णन आता है कि यहाँ तुलसी का वास होता है। वहाँ लक्ष्मी जी का निवास स्वयं निवास करती हैं और उस घर में नकारात्मक शक्तियाँ दूर रहती हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पूजन प्रतिदिन होता है वहाँ यमराज के दूत भी प्रवेश नहीं कर पाते। प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि हर शाम सूर्यास्त के बाद तुलसी के नीचे दीपक जलाया जाए। यह दीपक केवल मिट्टी और तेल से नहीं जलता बल्कि इसमें मनुष्य की श्रद्धा, भाव और कर्म भी जुड़े होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यदि दीपक जलाने से पहले कुछ विशेष गलतियाँ हो जाएं तो वहाँ दीपक पुण्य के स्थान पर दोष का कारण बन जाता है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं या पुरुष जल्दी में बिना ध्यान दिए तुलसी के पास जाकर दीपक जला देते हैं। कोई चप्पल पहनकर चला जाता है और कोई गुस्से में दीपक जला देता है, या तो कोई अशुद्ध अवस्था में। शास्त्र कहते हैं देवी की पूजा विधि से हो तभी फल देती है। विधि से हटकर किया गया पूजन उल्टा परिणाम देता है। अब एक प्राचीन कथा सुनिए। एक गांव में धर्मदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह रोज शाम को तुलसी के नीचे दीपक तो जलाता था, लेकिन उसके जीवन में कलह, धन की लक्ष्मी और संग लगातार बढ़ते जा रहे थे। वह हैरान था, मैं तो रोज पूजा करता हूँ, फिर भी मेरी हालत क्यों नहीं सुधर रही। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। धर्मदास ने अपनी समस्या बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, दीपक जलाना ही पर्याप्त नहीं है, यह जानना भी जरूरी है कि किस अवस्था में और कैसे दीपक जलाया जा रहा है। साधु ने बताया कि धर्मदास 3 बड़ी गलतियां कर रहा था, जिसके कारण उसका पुण्य नष्ट हो रहा था। यहीं से शुरू होती है यह कथा, दीपक जलाने से पहले की 3 भयानक गलतियां। पहली गलती, अशुद्ध अवस्था में दीपक जलाना। सबसे बड़ी भूल यही है कि बिना हाथ पैर धुए गंदे कपड़ों में या शौच से सीधे आकर दीपक जला देना। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी माता अत्यंत पवित्र देवी हैं। यदि अशुद्ध शरीर से उसके सामने दीपक जलाया जाए तो देवी अप्रसन्न हो जाती हैं। धर्मदास रोज खेत से आकर पसीने में भीगा हुआ सीधे तुलसी के पास चला जाता था। साधु ने कहा, वत्स, यह पूजा नहीं है, अपमान है। दूसरी गलती, गलत तेल या गलत दीपक। बहुत से लोग बुझा हुआ पुराना दीपक या गंदा टूटा हुआ दीपक
या वासी तेल से तुलसी के नीचे दीपक जला देने से शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, तुलसी के नीचे घी या तिल के तेल का दीपक सर्वोत्तम माना गया है। सरसों का तेल या केमिकल तेल अशुभ माना जाता है। धर्मदास यही गलती करता था। साधु ने बताया, जैसा दीपक होगा वैसा ही फल मिलेगा। तीसरी गलती, बिना मंत्र और बिना भावना सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे भारी दोष है। दीपक जलाते समय इधर उधर भटकना, मोबाइल देखते हुए दीपक जलाना या बिना किसी मंत्र के दीपक जलाना। दीपक केवल आग नहीं है, वह देवी के लिए आमंत्रण है। यदि मन में श्रद्धा न हो तो देवी आती ही नहीं। साधु ने कहा, जिस दीपक में भावना नहीं वह दीपक नहीं, केवल चलती हुई बाती है। धर्मदास की आंखें खुल गईं। उसने साधु से सही विधि पूछी। सही विधि, मंत्र और चमत्कार, फल। अब साधु ने धर्मदास को संपूर्ण विधि बताई। सही विधि: नंबर 1, सूर्यास्त के बाद। नंबर 2, हाथ पैर धोकर। नंबर 3, स्वच्छ कपड़े पहनकर। नंबर 4, मन शांत करके। नंबर 5, तुलसी माता को प्रणाम करें। फिर मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल, साफ रुई की बाती, दीपक जलाएं। दीपक जलाते समय यह मंत्र बोलें, या वृंदावासिनी विश्व पूजिता शोभने, प्रसिद्ध ने में नमो नित्य तुलसी देवी आती नमो नमः। प्रसिद्ध में नमो नित्य तुलसी देवी नमो नमः। यह सरल मंत्र, ओम तुलसी माताए नमः। साधु ने कहा, बस इतना कर लो और 21 दिन तक निरंतर दीपक जलाओ। धर्मदास ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में घर का वातावरण शांत हो गया। रोग कम होने लगे, धन की स्थिति सुधरने लगी, परिवार में प्रेम बढ़ गया। एक दिन धर्मदास ने कहा, महाराज, अब समझ आया कि पूजा क्यों निष्फल हो रही थी। साधु बोले, देवी कभी देर नहीं करती। देर तो भक्त की समझ में होती है। कथा से सीख हमें क्या मिलती है? तुलसी के नीचे दीपक जलाना बहुत बड़ा पुण्य है, लेकिन गलत तरीके से किया गया दीपदान दोष बन जाता है। शुद्धता और विधि तीनों आवश्यक हैं। यदि आपने आज तक यह गलती की है तो शुरू आज से। दोस्तों, कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।